हमने एक कार्यक्रम किया अभी पिछले दिनों बल्लभगढ़ में, और बल्लभगढ़ के कार्यक्रम के तुरंत 3 दिन के बाद कमल गुप्ता ने शपथ ली। इतनी ताकत है आप में। ये समाज की ताकत को छोटी ताकत नहीं है, लेकिन इस ताकत को हमें बढ़ाना है, और इस बढ़ाने के लिए ही 10 मार्च का कार्यक्रम है। तो मैं आपके आश्वासन का स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन फिर दोबारा करता हूं कि जो भी आपके रिश्तेदार, भाई प्यारे आसपास की मंडियों में हैं, आसपास के शहरों में हैं, दूर है, दराज है, सब तक कम्युनिकेट करो। SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और 10 मार्च को पहुंचने का आह्वान करो। अभी भगवान राम की मूर्ति स्थापित हो रही है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, और हमारे कुश की पीढ़ी के 34वें पीढ़ी में महाराज अग्रसेन आते हैं। राम के वंशज है आप भी, हम भी। और हमने भी एक आह्वान किया है 22 तारीख को अपने अपने चौराहे जहां भी महाराज अग्रसेन की मूर्ति है वहां पे दीपोत्सव का कार्यक्रम आप करें। तो अम्बाला, पंचकुला से लेके और नांगल चौधरी तक, पलवल तक, होडल तक, पूरे हरियाणा के अंदर अग्रवाल वैश्य समाज 22 तारीख को महाराज अग्रसेन चौकों पर दीपोत्सव का कार्यक्रम करेगा। आपसे भी निवेदन है करनाल के लोगों से कि 22 तारीख को ये कार्यक्रम करें। और ये मुहिम, जैसे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मूर्ति की, उसी मुहिम का हिस्सा 10 मार्च को भी बनाना है, ताकि राजनीतिक दलों को ये एहसास हो कि समाज की अनदेखी अगर की गई तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। ये एक मैसेज जाना चाहिए। राजनीतिक पार्टी बहुत कमजोर पार्टियां होती हैं। आपने अगर मैसेज कम्युनिकेट कर दिया तो बहुत उसी से काम अपना बन जाएगा, उसी से सॉल्यूशन निकल आएगा। तो मैं इस अवसर पर आप सबका जो आयोजक मंडल है उनका धन्यवाद करता हूं। और आज इस अवसर पर हमारी यूथ विंग का, क्योंकि अभी रवि गर्ग जी ने भी पहुंचना था, तो किसी वजह से नहीं आए, प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं। अभी पिछली अम्बाला की मीटिंग में उनकी नियुक्ति हुई है, पहले जनरल सेक्रेटरी थे। और यहाँ भी एक टीम हम युवाओं की बनाना चाहते हैं लोकसभा स्तर पर। इस टीम के लिए आदरणीय योगेश सिंघा जी का नाम प्रस्तावित हुआ है। तो मैं भाई योगेश जी को इधर बुलाना चाहूँगा, और राजेश जी से, और हमारे जो युवा मेरे साथ हैं उपाध्यक्ष अमरनाथ जी को हम युवा नेता बोलते हैं। वरिष्ठ जितने भी हैं वो हमारे युवा हैं। सत्यप्रकाश गर्ग जी, आप दोनों से निवेदन करूंगा कि भाई योगेश के गले में एक फूलमाला पहनाएं और उनको युवा लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त आज से हम कर रहे हैं। आपका सहयोग और मार्गदर्शन हमें मिलेगा, और आप आगे टीम का गठन करें, आप आगे सिस्टम को बनाएं। आपके निजी संपर्क में हम लोग रहेंगे। और देवेंद्र जी आप भी आ जाओ, तरशेम जी आप भी आ जाओ, क्योंकि आपने भी इनका सहयोग करना है, क्योंकि लोकसभा का गठन कराना है। आपने राजेश सिंघा जी और तरशेम जी आपकी मदद करेंगे, तभी आपकी पार्लियामेंट का गठन हो पाएगा पूरा। हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं प्रवीण गुप्ता जी, किसी विशेष का आयोजन से वो दुबई जाना पड़ गया था उनको। उनका फोन भी आया कि भाई साहब नेक्स्ट वीक में कार्यक्रम कर लेते हैं। तो मैंने उनसे आग्रह किया है कार्यक्रम तो हो लेने दो,
लेकिन आपकी उपस्थिति हम शब्दों में जरूर रखेंगे। तो प्रवीण गुप्ता जी नहीं आ पाए किसी कारण से, क्योंकि उनको दुबई जाना था। उनकी टीम का भी एक हिस्सा हम लोग उपाध्यक्ष के रूप में आदरणीय विकास बंसल जी को हम लोग नियुक्त करते हैं। और विकास जी, प्रवीण गुप्ता जी जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके साथ एसोसिएट होकर बढ़िया काम करेंगे, ऐसा मेरा आपसे उम्मीद है, ऐसी आशा है। तो मैं आदरणीय सत्यप्रकाश जी से और अमरनाथ जी से दोबारा कहूँगा, क्योंकि युवा हो आप तो बार बार जा सकते हो। तो भाई योगेश जी को, विकास जी को आप सारी टीम माला से उनको सम्मानित करें और इस पद के लिए आ जाओ, इधर आ जाओ वैसे विकास जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। तो सोचिए आप भी माला जरूर। तो ये दो महत्वपूर्ण नियुक्तियां आज हमने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम सब नीचे गेट टुगेदर करेंगे, जो भी और फॉर्मेलिटी राजेश जी ने करनी है। एक ग्रुप फोटो भी प्रधानमंत्री के साथ। हमारे बीच में हमारे मीडिया के जो हमारे भीषण पिता में अग्रवाल समाज की बात है। बीजेपी ने हमें 9 सीटें दी थी, 9 टिकट, और 8 पर जीत करके आए। और जाट समुदाय को 33 सीटें दी थी, 5 जीत के आए। तो बड़े हम थे वो। तो अपनी शक्ति को पहचान। जब आप एक होंगे तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी आपकी होगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे की टांग ना खींचें, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएं, तो ये काम होगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि अग्रवाल भाई अपनी शक्ति को पहचाने। जिस प्रकार से हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी, आज मेरा कहना यही है कि अग्रवाल भाई अपनी शक्ति को पहचाने और एक मजबूत संगठन इकट्ठा करें, इकट्ठे हो जाएं और अपनी शक्ति के बल पर इन लोगों को, जो के आपके चंदे से, आपके पैसे से, आपकी नोटों की मालाओं से, आपके यहाँ खाना खाने से विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, और वही मंच के माध्यम से हमें चोरों डाकू कहते हैं। तो हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है कि उन लोगों को मालाएं देने। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में जुट जाओ कि अग्रवाल समाज को हमने इकट्ठा करना है। मैंने अभी रास्ते में बात की थी कि मैं भी समालखा से एक छोटी सी मुहिम मैंने चलाई हुई है कि जो लोग मेरे समालखा विधानसभा क्षेत्र से आज के दिन IAS हैं या HCS हैं या IPS हैं, जो लोग मेरे समालखा क्षेत्र में किसी भी गांव के, चाहे आज वो जिंदा है कि या है नहीं है, तो उन सब को जो सरपंच बने हैं मेरे क्षेत्र से गांव में, जो मेंबर पंचायत बने हैं, जो पार्षद बने हैं, जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने हैं, या मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन रहे हैं, या नगर पालिका के चेयरमैन बने हैं, MC बने हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो और चाहे वो इलेक्टेड हो। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये मुहिम चलाइए ताकि हम आपस में सब मिल सकें और एक जगह इकट्ठे होके एक आदमी का समर्थन करके करें कि ये हमारा विधायक होगा, हम इसके साथ चलेंगे ताकि हमारा नाम तो हो। अब वो वोट भी दिया तो मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पीछे मुहिम चलाई थी नगर पालिका के चुनाव में, हमने भी पूरे अपनी टीम के साथ करनाल जिले का पूरा दौरा किया था। उसी का नतीजा था कि आज हमारे 3 चेयरमैन, मैं बताना चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष को, और 15
जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर उसमें चुन के आए थे, और अग्रवाल वैश्य समाज ने उन सबको एक मंच पर बुलाकर सम्मानित किया था करनाल में गोल्डन मूवमेंट में, बहुत ही अच्छी तरह सभी भाइयों ने। तो आगे भी हम विश्वास दिलाते हैं कि ये मुहिम जो आपने छेड़ी है, हम इसमें आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, और जैसा भी आप आदेश करते रहेंगे हमारी टीम आपके साथ है जी। श्री अमरनाथ जी से मैं अनुरोध करूंगा उपाध्यक्ष से कि वो भी अपने विचार रखें। वैसे तो हमारे प्रधान जी ने और उप प्रधान जी ने पूरा नक्शा समाज की स्थिति का, पहले क्या थी, अब कैसे ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, सब कुछ बता दिया। फिर भी राहत रेस्टोरेंट के इस पवित्र प्रांगण में आए हुए करनाल के सभी अग्रवाल बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं हमारे प्रदेश के सुप्रीमो श्री अशोक गोवानीवाला जी को, और इनके बारे में क्या कहें, इन्होंने जो एक बीड़ा इस समाज को जगाने का उठाया है, उसके लिए इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। साथ में भाई सत्यप्रकाश जी गुप्ता जी बड़े भाई, और आज के आयोजक राजेश जी जिला प्रधान, सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इस बात की है कि आज सारे युवा बैठे हुए हैं यहाँ पर। जब युवा जागृत हो जाता है तो समझो कि उस समाज की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। और आप लोगों के बारे में एक दो बात मैं जरूर कहूंगा, दो लाइनें। है बात ऐसी कौन सी आप कर सकते नहीं, है बात ऐसी कौन सी जो आप कर सकते नहीं। तूफान भी आए तो आपसे टकरा सकते नहीं, तूफानों में ही तुमने अपनी राह बनानी है। यही अग्रवाल समाज का युवा है और यही अग्रवाल युवा समाज की कहानी है। साथियों, अग्रवाल वैश्य समाज क्यों, कब और कैसे, प्रधान जी ने और बड़े भाई साहब ने तो बातें बताई हैं, करंट की बताई हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। जैसे कि प्रधान जी ने भी बताया और भाई साहब ने भी बताया, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और 1967 में चुनाव हुए, तो 18 एमएलए हमारे चुनकर आए थे और सरकार बनी तो उसमें 5 मंत्री थे। अगर जो मैं पूरे हरियाणा का खाका खींचूं, अगर जो कैथल से चलूं तो कैथल से 2 बार अग्रवाल समाज से बने, कुंडरी से लाला गोपीराम जी बने, उसके बाद करनाल से बने जयप्रकाश जी, पीछे जाओ तो कुरुक्षेत्र से बने, पंचकुला से बने, और आगे बढ़ो तो गरोंडे से लाला राम जी बने, पानीपत जाओ तो ओम प्रकाश जैन जी बने, उससे अगर जो जाओ तो साइड में सत्यनारायण सिंगला सुबुद्धोशी बने, जिनसे मांगेराम गुप्ता जी बने, हिसार से जिंदल साहब बने 2-3 बार, यानी कितने ही गिनती गिन लो, उनका फायदा है। लेकिन जब स्थिति ऐसी हो गई कि हमारे विधायक 2 रह गए, हमारी सुनने वाला कोई नहीं, लीडरशिप देने वाला कोई नहीं, दिशा और दशा समाज की बिल्कुल अव्यवस्थित हो गई। तो ये जो आत्मा आपके सामने बैठी है, अब तो शुक्र है कि इन्होंने बच्चों को थोड़ा काम पे लगा दिया, नहीं पहले तो पूरा परिवार ही एक समाज की सेवा में लगा हुआ था। तो इन्होंने एक मंथन करने के बाद एक विचार किया कि क्यों ना कोई ऐसा संगठन खड़ा किया जाए जो समाज को, जिसके अंदर राजनीति के बाद 10 मार्च को प्रोग्राम बनाने, सफल बनाने के लिए आपने ऐसे काम करना है जैसे मैंने बात में बात देना है तो बात की तैयारी करता हूँ, और शादी बेटी की है तो बेटी की शादी की तैयारी करता हूँ, बेटे की शादी है तो बेटे की शादी की तैयारी करता हूँ। क्योंकि आप सबको पता है भगवान ने, महाराज अग्रसेन जी ने तपस्या करके लक्ष्मी माता से वरदान पैदा ले रखा है, क्योंकि लक्ष्मी तो हमारे पास है, लेकिन लक्ष्मी की रक्षा कैसे होगी? लक्ष्मी की रक्षा करने के लिए शक्ति की जरूरत है। और साथियों, आप सारे बुद्धिजीवी बैठे हो, शक्ति कहाँ है? हम समझ लेते हैं कि पैसे से काम करा लेंगे, मेरा बहुत बड़ा उद्योग है पानीपत के अंदर, लेकिन छोटी सी बात के लिए भी हमें पता है कि कैसे काम करना पड़ता है, पैसे से भी काम नहीं होता। लक्ष्मी की शक्ति रक्षा के लिए शक्ति की जरूरत। करनाल जिले के अग्रवाल समाज की तरफ से बातें बहुत, आज हमारे गर्ग साहब ने भी और अभी हमारे
वो अग्रबंधुओं ने बहुत बातें करी हैं, बिल्कुल उनकी बात जायज है। जो शक्ति है वो राजनीति में है। आज का जो युग है वो राजनीति से ही चलता है। अगर राजनीति में हमारे लोग नहीं आएंगे आगे, यंग बंदे नहीं आगे पहुंचेंगे, तो मुझे नहीं लगता हमारा समाज कोई सही दिशा में काम कर सकता है। पैसा हमारा, वोट हमारी, सभी ऊपर से हमारे को आदेश करेंगे इस चीज का। उसका सम्मान करते हुए हमें बिल्कुल तन मन धन से अपनी इस उनके आदेश की पालना करनी है। अग्रवाल समाज से एक ही उद्देश्य है, ये एक ही लगन है। मतलब मेरे मन में एक खट है, उसको ये दूर करने के लिए कहता हूँ कि आज हमारे समाज में सबसे बड़ी एक कमी है। वो कमी क्या है? अगर हमने राजनीति में कोई व्यक्ति बढ़ा रहा है और वो सबसे पहले अपने को भूल जाता है, लेकिन हमें ये प्रेरणा, फिर हम सोचते हैं कि भाई वो काम नहीं कर रहा तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं, लेकिन हमें उसके साथ मिलकर चलना है, उससे बातें करूं। कई ऑफिसर हमारे ऐसे जिनका मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि मेरे नेता ने, मार्गदर्शक भी है मेरे। एक बार मेरे पास ऑफर आई किसी दूसरे व्यक्ति की कि आप मेरे साथ आए तो जी, मैंने कहा भाई कोहिनूर को छोड़ करके मैं लोहे के साथ जाना पसंद नहीं करता, भले ही सरकार तुम्हारी हो। बोली जी ऐसा क्या है? मैं बोला उस नेता के अंदर एक ऐसा जज्बा है जो मतलब सिखाता है। मैंने एक